सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिंदी योग भारती का चैप्टर नंबर या पोएम नंबर 13, दैट इज कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने आपके उसके डिटेल क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ आपको सिंप्लीफाइड वे के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया था। इन केस अगर आपने नहीं चेक किया तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप उस पर आके वहाँ पे चेक कर सकते हो। आपके पूरे डाउट्स मैं गारंटी दिला दूँ कि क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए आज इसका रसास्वादन करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा रहेगा तो मैंने बताया है कि आप इसको ज़रा थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दोगे तो भी चलेगा एज कम्पेयर टू अदर पोएम्स का अप्रिसिएशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये विशेष अध्ययन के लिए होता है। ये कोई पोएम अभी तक नहीं मानी गई है, तो इसके जो रसास्वादन आने के चांसेस है वो बहुत लो हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पोएम्स। लेकिन अगर आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले शीर्षक, मतलब टाइटल, दैट इज कनुप्रिया, विशेष अध्ययन के लिए, ब्रैकेट में वो ही दिया हुआ है। रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती, इन्होंने लिखा है। कविता की केंद्रीय कल्पना, थीम सेंट्रल आइडिया। इस कविता में राधा और कृष्ण के तन्मयता के क्षणों के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण को महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में तोला गया है। राधा कृष्ण के वर्तमान रूप से चकित है, वह उनके नायकत्व रूप से अपरिचित है। उसे तो कृष्ण की तन्मयता उसे तो कृष्ण अपनी तन्मयता के क्षणों में केवल प्रणय की बातें करते दिखाई देते हैं, मतलब प्रेम की बातें करते दिखाई देते हैं। रस अलंकार, इस पोएम में कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी रस या अलंकार नहीं यूज किया गया। ये आपके ग्रामर के टॉपिक से 4 मार्क्स के लिए आपको आते हैं। 4 मार्क्स के लिए रस, 4 मार्क्स के लिए अलंकार। मैं आपके लिए बहुत जल्दी उनके भी टॉपिक्स के वीडियो लेके आते रहूंगा। बहुत स्कोरिंग होता है, आपको दिया रहता है, आपको सिर्फ पहचानना रहता है कि रस कौन सा है और अलंकार कौन सा है। फिफ्थ पे आते हैं प्रतीक विधान। अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच जैसे अगर कुछ अच्छा अट्रैक्टिव वर्ड्स पोएट ने यूज किया तो वो होता है प्रतीक विधान। देख लेते हैं। राधा कनु को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना है। इस लीला क्षेत्र से युद्ध क्षेत्र तक की दूरी तटा करने के लिए तुमने मुझे ही सेतु बना दिया। यहाँ लीला क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र को जोड़ने के लिए सेतु जैसे प्रतीक का प्रयोग किया गया। तो जो सेतु वर्ड है, दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया, इसलिए ये प्रतीक विधान है। सिक्स हो जाता है हमारी कल्पना। प्रस्तुत काव्य रचना में राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत के युद्ध में कृष्ण की भूमिका को अवचेतन मन वाली राधा मानने वाली राधा के दृष्टिकोण से चित्रित किया गया है। पसंद की पंक्तियाँ, ये आपके टेक्स्ट बुक से हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। इन केस आपको अच्छा हिंदी में और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हिंदी के अंदर आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन आता है तो उसके लिए आपको पोएम नहीं प्रोवाइड रहती है, अनसीन हो जाती है आपके लिए वो पोएम। मतलब आती तो टेक्स्ट बुक से लेकिन पोएम का पैराग्राफ नहीं दिया हुआ रहता है। इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ प्रोवाइडेड रहता है तो उधर इजी पड़ता है आपको, लेकिन हिंदी के अंदर आपको पोएम नहीं प्रोवाइड होती। इसलिए आपको जो पसंद की पंक्ति अगर वो इन केस आएगी तो आपको याद करके जाना पड़ता है, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स के लिए पसंद की पंक्तियाँ होती है, तो आपको याद करना पड़ेगा। एक कविता पसंद आने के कारण, अब कविता पसंद आने का कारण आप बोल सकते हो या तो इन जो ऊपर जो पंक्तियां है उनको पसंद आने का कारण क्या है। कवि ने इन पंक्तियों में राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा के द्वारा चेतनावस्था में स्थित राधा को यह सांत्वना दिलाई है कि यदि कृष्ण युद्ध की हड़बड़ाहट में तुमसे और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हो तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अशोहिणी सेनाएं हैं, केवल तुम्हारे प्रेमी के पास ही ना। तो मतलब ये बता रहा है कि मतलब उन्हें क्यों सेटिस्फेक्शन में रखना चाहिए भले ही वो दूर चले गए हो। तो ये था इसका अप्रिसिएशन पूरा, आप रेफर कर सकते हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूरा इन केस मैं बोल रहा हूँ, इन केस बहुत प्रोबेबिलिटी लेस है इसके आने की। अगर इन केस आया तो ये पूरे पॉइंट्स नहीं आएंगे, कुछ 2 से 3 पॉइंट्स आएंगे, तो आप अच्छे से रेफर कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है, पोएम नंबर 13 इसका अनुप्रिया था, ये पूरी तरीके से एंड हो चुका है। रसा स्वादन भी इसका पूरी तरीके से एंड हो गया और बहुत जल्द ही हमारा जो क्वेश्चन फॉर हिंदी है वो भी पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए ग्रामर टॉपिक्स लेके आऊँगा एंड देन इंग्लिश का भी हम ओवर करके फिर नेक्स्ट हमारे अगले सब्जेक्ट्स पे जाएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। एंड इफ़ यू हैव and if you like the video then please like and share with your friends. If you have visited the channel for the first time then please do like the video and share with your friends also, and subscribe the channel, because English and Hindi are same for all arts, science and commerce, all streams, so please share with all the students. Thank you and goodbye.